दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का जो हमारा एक टॉपिक है कैलेंडर, उसको हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सारा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, एकदम बेसिक से लेकर चलेंगे। और यहाँ पर ये जो कैलेंडर का पहला पार्ट है, पहला वीडियो है। इसके आगे जितने भी वीडियो आएंगे कैलेंडर में, उनमें हम लोग बहुत ही शानदार प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हमेशा ही पूछे जाते हैं। और उन प्रश्नों को करने के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे और सारा कॉन्सेप्ट भी हम लोग सिखाने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए शुरू किया जाए। यहाँ पर वीडियो में अंत तक बने रहिएगा जरूर से, ताकि कैलेंडर का हर एक प्रश्न आपसे, हर एक ट्रिक आपसे, हर एक कॉन्सेप्ट आपसे ना छूटे, है ना। तो यहाँ पर कैलेंडर को सबसे पहले समझने के लिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। कैलेंडर जो होता है ना, कैलेंडर में आप देखिएगा, कैलेंडर है ना, कैलेंडर में क्या होता है, पहले तो ईयर होता है ना, साल होता है ना। कैलेंडर में क्या होता है, साल होता है, एक साल का होता है। ईयर के अंदर आप देखेंगे, ईयर के अंदर क्या होते हैं, मंथ्स होते हैं, यानी महीने होते हैं, ठीक है। ईयर के अंदर मंथ्स होते हैं यानी महीने होते हैं। अब मंथ्स के अंदर जो होते हैं वो वीक्स होते हैं, है ना, यानी सप्ताह होते हैं, ठीक है, वीक्स। और इसी मंथ्स के अंदर ही क्या होते हैं, दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, अलग अलग महीने के हिसाब से अलग अलग दिन होते हैं ना। तो इसी वीक्स के मतलब मंथ्स के अंदर ही हमारे जो होते हैं डेज यानी दिन होते हैं। अब एक बात बताइए, अगर हम एक ईयर की बात करते हैं, एक साल की बात करते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये जान लीजिए कि जो महीने होते हैं उनमें कितने कितने दिन होते हैं ना। तो आप जानते होंगे कि एक यहाँ पर एक कविता है, उसके हिसाब से आप याद कर सकते हैं। वो कविता ये है, जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, यानी जून नवंबर अप्रैल सितंबर, इन सब में 30 दिन होता है। तो क्या है, जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, 28 या 29 दिन की फरवरी, बाकी सब 31, है ना। तो आप इससे समझ गए होंगे कौन कौन से महीने कितने दिन का होता है। फरवरी आपका 28 या 29 दिन का होता है। 28 कब होता है, 29 कब होता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, है ना। चलिए एक साल की बात करते हैं। एक साल की अगर बात करें, एक ईयर की, है ना, एक ईयर की बात करें तो एक ईयर में कितने महीने होते हैं, आप कहेंगे 12 महीने होते हैं, है ना, 12 मंथ होते हैं, ठीक है। मंथ्स कितने हो गए, 12 हो गए। अब यहाँ पर एक ही साल के अंदर कितने वीक्स होते हैं। अब साल जो है, वर्ष जो है, वो दो तरीके का होता है। एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष, है ना। एक क्या होता है, साधारण वर्ष होता है, एक होता है हमारा साधारण वर्ष यानी ऑर्डिनरी ईयर, साधारण वर्ष, और एक होता है लीप ईयर, है ना, लीप ईयर यानी लीप वर्ष। अब इसका पहचान कैसे करते हैं कि जो हमारा एक वर्ष है वो साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है यानी लीप ईयर है। तो याद रखिएगा, किसी भी वर्ष को पता करना हो कि वो लीप ईयर है या नहीं है, तो लीप ईयर पता करने का एक ही सिंपल सा फंडा है कि आप 4 से भाग दे दीजिए। अगर वो साल में 4 से भाग चला गया तो वो लीप वर्ष होगा। जैसे यहाँ पर अगर हम आपसे बात करें कि 1968, है ना, 1968 में देखिए क्या 4 से भाग चला जाएगा। तो 4 से अगर भाग देना है तो हम देखेंगे कि लास्ट का 2 डिजिट कटना चाहिए 4 से, तो ये पूरी तरह से कट जाएगा, है ना। आपको ये सिखाया गया होगा। तो 68 को 4 से काटिए तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, है ना, 4 एकम 4, 2 बचा, 28 हो गया, 4 सत्ते 28, यानी ये पूरी तरह से 4 से कट जाएगा। तो जो 1968 है वो हमारा लीप वर्ष होगा। बात समझ में आया। तो जो वर्ष 4 से कट जाए वो लीप वर्ष होगा, और जो वर्ष 4 से नहीं भाग जाएगा जिस वर्ष में, वो हमारा साधारण वर्ष हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक साधारण वर्ष में आप जानते हैं कि कितने दिन होता है, 365 दिन होता है ना, 365 दिन होता है। और एक लीप वर्ष में कितने दिन होता है, 366 दिन होता है। कितने दिन होता है, 366 दिन, है ना, 365 डेज और 366 डेज। बात क्लियर हो गई। एक दिन ये कब बढ़ता है, कहाँ बढ़ता है?
याद रखिएगा। देखिए लीप वर्ष जो है हर 4 साल के बाद आता है, हर 4 साल के बाद आता है, ठीक है। तो देखिए इसको समझिए कि एक दिन एक्स्ट्रा कैसे हुआ लीप ईयर में, याद रखिएगा। देखिए एक साल में 365 दिन और कुछ घंटे होते हैं। एग्जैक्टली 365 दिन नहीं होता है, एक दिन में 365 दिन 6 घंटा होता है ना। एक दिन में कितना दिन होता है, एक साल में 365 दिन है ना, और 6 आवर्स होते हैं, 6 घंटा होते हैं। तो एक साल में, पहले साल में देखिएगा 365 दिन 6 घंटा, दूसरे साल में भी 365 दिन 6 घंटा है ना, 6 घंटा, तीसरे साल में भी 365 दिन 6 घंटा, और चौथे साल में देखिएगा 6 6 6 और 6, इसका 6 है ना, 6 घंटा, इसमें भी 365 दिन 6 से 6 घंटा होगा। लेकिन चौथे साल के बाद ये जो 6 6 6 घंटा है ना, ये मिलकर 24 घंटा हो गया, और 24 घंटा का होता है एक दिन, जो कि 4 साल बाद इस 365 दिन में एक दिन, ये 24 घंटा मिलाकर एक दिन जुड़ जाता है। यानी जो चौथे साल में होगा वो हमारा 366 दिन होता है, ठीक है। अभी हम आपको बताए थे कि 1968 जो है वो लीप वर्ष है, यानी 1968 में कितने दिन होंगे, 366 दिन होंगे, 366 दिन होंगे। ऐसे ही आगे का जो हमारा लीप वर्ष होगा, अगला लीप वर्ष वो कब होगा, इसके 4 साल बाद, यानी 68 4 72, यानी 1972 में फिर आपका 366 दिन होगा। और ये एक दिन बढ़ता किस में है, ये तो देखिए किस महीने में ऐड होता है एक दिन एक्स्ट्रा, क्योंकि 365 दिन तो हमारा फिक्स है महीनों का, है ना। जनवरी में 31, फरवरी में 28, मार्च में इधर, फिर जो भी है, जो 366 है उसका एक एक्स्ट्रा दिन, 365 का एक एक्स्ट्रा दिन 366वां, वो फरवरी में ऐड होता है। तो आप देखे होंगे कि जो हमारा साधारण वर्ष है उसमें 28 दिन का फरवरी होता है, और जो लीप वर्ष है उसमें 29 दिन का फरवरी होता है। यही एक दिन एक्स्ट्रा फरवरी में जाके जुड़ जाता है, फरवरी में जाके ऐड हो जाता है। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि लीप ईयर की पहचान कैसे करनी है। आपको लीप ईयर की पहचान 4 से उसमें भाग देकर करनी है। अगर 4 से भाग चला गया तो वह लीप वर्ष होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए साधारण वर्ष में आप यहाँ पर अगर सप्ताह निकालना चाहें तो कितना होगा, 365 दिन को अगर सप्ताह में बदलना हो, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। इसको अगर 7 से भाग करें, 365 को 7 से अगर भाग दे दें तो कितना हो जाएगा, ये 52 आएगा, और एक यहाँ पर शेष बच जाएगा। यानी हमारा 52 वीक्स होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं, और एक एक्स्ट्रा दिन बच जाता है, यानी 1 ऑड डे होता है। कितने ऑड डे, 1 ऑड डे। ऑड डे का मतलब है जो एक एक्स्ट्रा दिन बचा है, क्योंकि पूरे 52 वीक्स हो गए, 52 सप्ताह हो गए, लेकिन एक एक्स्ट्रा दिन बच जाएगा, है ना। यहीं पर अगर लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर में अगर 7 से इसमें भाग देंगे तो 52 वीक्स है ना, 52 सप्ताह तो ये पूरा हो जाएगा, लेकिन 2 ऑड डेज बच जाते हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा बच जाता है, यानी 2 ऑड डेज। तो याद रखिएगा यहाँ पर साधारण वर्ष में एक एक्स्ट्रा दिन होता है, और लीप वर्ष में 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं, है ना। सप्ताह बनाने के बाद जो बचता है 2 ऑड डेज होते हैं। क्लियर हो गया है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हमने समझ लिया कि लीप ईयर कैसे पता करेंगे, 4 से भाग देकर। लेकिन जब शताब्दी वर्ष होता है, यानी सेंचुरी ईयर्स, है ना, सेंचुरी, देखिए सेंचुरी का मतलब शताब्दी, जिसमें लास्ट में 2 जीरो आता है। जैसे हम कहें कि 1600, सन 1600, सन 1700, है ना, इसके पहले सन 1500, इसके बाद सन 1800, है ना, इसमें 2 जीरो आ रहा है लास्ट में कि नहीं, तो ये शताब्दी वर्ष हैं, शताब्दी वर्ष हैं, ठीक ना। और इसके बाद 1900, फिर हमारा 2000, ठीक है। तो ये सारे शताब्दी वर्ष हैं। अब शताब्दी वर्ष कहेंगे कि इसमें 4 से भाग देंगे, 4 से तो भाग सभी में चल जाएगा,
है ना, 4 से भाग सभी में चल जाएगा। तो क्या सभी शताब्दी वर्ष लीप ईयर होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। तो शताब्दी वर्ष को पता करना है कि वो लीप वर्ष है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, 400 से भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये अगर 400 से भाग देंगे हम, देखिए साधारण वर्ष में जो हमारा नॉर्मल ईयर्स हैं जो भी हैं, उनमें हम 4 से भाग देंगे लीप वर्ष पता करने के लिए। लेकिन जो हमारे शताब्दी वर्ष हैं, सेंचुरी वर्ष हैं, जैसे 1500, 1600, 1700 सन, है ना, 1800, सन 1900, सन 2000, सन 2100, ऐसे करके, तो इनको पता करने के लिए आप क्या करेंगे, 400 से भाग देंगे। तो 400 से भाग दीजिए इसमें, तो इसमें 2 0 15 क्या 4 से कटेगा, इसका मतलब 1500 हमारा लीप वर्ष नहीं है। इसको काटिए, 2 0 2 0, 4 चौक 16, ये कट गया है ना, ये पूरी तरह से कट गया, तो ये हमारा लीप वर्ष हो गया, यानी 1600, सन 1600 हमारा लीप वर्ष होगा। सन 1700 हमारा लीप वर्ष नहीं होगा, सन 1800 भी नहीं होगा, 400 से भाग दे के आप पता कर लीजिएगा। सन 1900 भी नहीं होगा, लेकिन सन 2000 जो है वो हमारा लीप वर्ष होगा। ठीक है, तो सेंचुरी वर्षों को पता करने के लिए कि वह लीप वर्ष है या नहीं है, आप 400 का भाग देंगे। ठीक है, आप 400 का भाग देंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ जो है छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कोई भी सवाल करने के लिए, है ना, उनको हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमने लिखा है। ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट कैलेंडर, यानी जो कैलेंडर बना था उसका पहला दिन मंडे रखा गया था। ठीक है, यानी कैलेंडर का कोई भी मतलब जो हमारा शुरू वाला फर्स्ट कैलेंडर बना था उसका पहला दिन मंडे था। और कैलेंडर में जो फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट वीक होता है, कैलेंडर का पहले दिन का पहला वीक, पहले वीक का पहला दिन वो भी हमारा मंडे था, है ना, यानी मंडे को हम लोग पहला दिन मानते हैं, ट्यूसडे दूसरा दिन, है ना, इस तरीके से। और एक चीज़ और, साधारण वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होते हैं। साधारण वर्ष का क्या मतलब है, जो लीप वर्ष नहीं है, यानी जिसमें 4 से भाग नहीं जाता है, वो हमारा साधारण वर्ष होता है, उसको हम नॉर्मली साधारण वर्ष बोलते हैं। ठीक है, तो साधारण वर्ष में याद रखिएगा जो प्रथम दिन है, पहला दिन और अंतिम दिन समान होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक साधारण वर्ष है, हम यहाँ पर 1965 ले लेते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि 1965 में 1 जनवरी हमारा पहला दिन होगा। 1 जनवरी को जो दिन था वो था हमारा मान लीजिए फ्राइडे था, है ना, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि फ्राइडे था, तो पहला दिन इसका फ्राइडे था। 1965 हमारा क्या है, साधारण वर्ष है, इसका प्रथम दिन फ्राइडे है, तो इसका जो अंतिम दिन होगा, अंतिम दिन का मतलब क्या है, 31 दिसंबर, है ना, 31 दिसंबर, वो भी हमारा फ्राइडे होगा। ठीक है, हमने क्या कहा कि जो साधारण वर्ष है उसका पहला दिन यानी 1 जनवरी और अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर दोनों एक ही होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है, लीप वर्ष में अंतिम दिन प्रथम दिन से एक अगला दिन होता है ना। जैसे मान लीजिए लीप वर्ष का कोई लीप वर्ष है, उसका पहला दिन सैटरडे है, तो उसका जो अंतिम दिन होगा वो सैटरडे ना होकर संडे होगा, यानी उसका जस्ट अगला दिन, है ना। जैसे मान लीजिए कोई लीप ईयर ले लेते हैं हम 2004 एक लीप वर्ष था, इसका मान लीजिए 1 जनवरी जो पहला 1 जनवरी था वो था मान लीजिए क्या, ट्यूसडे, है ना, मंगलवार। तो जो इसका अंतिम दिन होगा यानी 31 दिसंबर जो होगा वो क्या होगा, ट्यूसडे का अगला दिन होगा, यानी वेडनेसडे होगा, वेडनेसडे, है ना, वेडनेसडे। ये चीज़ है। तो ये दोनों पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखिएगा क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं, डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा कि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन ये था तो उसका अंतिम दिन क्या होगा। तो आपको पता होगा ये 2 पॉइंट्स, तभी तो आप बता पाएंगे, नहीं तो आप हिचकिचा जाएंगे। ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पर कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं, और यहाँ पर 2-4 प्रश्न हम लोग बहुत शानदार प्रश्न देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हम कह रहे हैं कि 100 वर्ष में, है ना, 100 साल में, 100 वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे, 100 वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे, है ना, कितने ऑड डेज होंगे। तो 100 को अगर हम 7 से भाग दें, है ना, 100 वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे,
अच्छा एक बात बताइए, हमने अभी बताया था कि एक साल में कितने ऑड डेज होते हैं, एक साल में कितने ऑड डेज होते हैं। तो हमने अभी अभी देखा था कि एक वर्ष में अगर वो साधारण वर्ष है ना, अगर वो साधारण वर्ष है तो उसमें कितने ऑड डेज होंगे, एक ऑड डे होगा, एक ऑड डे होगा। और अगर वो लीप ईयर है तो उसमें कितने ऑड डेज होंगे, 2 ऑड डेज होंगे, है ना, 2 ऑड डेज होंगे। तो एक बात बताइए, 100 वर्ष के अंतराल में कितने लीप वर्ष होंगे और कितने साधारण वर्ष होंगे, ठीक है, कितने लीप वर्ष होंगे और कितने साधारण वर्ष होंगे। उनके हिसाब से जब हम लेते हैं तो हमारा 100 वर्ष के अंतराल में, यानी 1 से लेकर 100 वर्ष के अंदर जो आता है यहाँ पर ऑड डेज की संख्या, यानी जो विषम वर्ष हैं हमारे, वो होता है 5 दिन, 5 डे, है ना, 5 डेज होते हैं, 5 ऑड डेज, है ना, 5 विषम दिन होते हैं, 5 विषम दिन होते हैं 100 साल के अंदर। याद रखेंगे, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। 100 साल के अंदर कितने ऑड डेज होते हैं, 5 ऑड डेज होते हैं। वहीं पर अगर देखा जाए कि 200 वर्ष में, 200 साल में तो यहाँ पर 100 साल में आपने जाना कि 5 ऑड डेज होते हैं, तो 200 साल में कितने हो जाएंगे, 10 ऑड डेज हो जाएंगे। लेकिन जो 10 ऑड डेज हैं, 10 ऑड डेज, उनका मतलब क्या है कि 10 ऑड डेज में एक सप्ताह भी तो है, 7 दिन का एक सप्ताह होता है, यानी एक सप्ताह शामिल है, तो एक सप्ताह हो गया और 3 और बचे, 3 दिन और बचे, यानी 200 वर्ष में हमारे सिर्फ और सिर्फ कितने ऑड डेज होते हैं, 3 ऑड डेज होते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर बात किया जाए कि 300 वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे, है ना, 300 वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे, तो देखिए 100 वर्ष में कितने ऑड डेज, 5, तो 300 वर्ष में कितने ऑड डेज, 15। लेकिन इनमें देखिए कि कितने सप्ताह शामिल हो गए, तो आप कहेंगे कि 7 और 7 यानी 14 दिन का 2 सप्ताह हो गया और 1 दिन एक्स्ट्रा बच गया, है ना, 7 से इसको भाग दीजिए तो 14 हो गया, 14 + 1 हो गया, यानी 1 ऑड डेज होता है, 1 ऑड डे होता है, ठीक है। अच्छा 400 साल में कितने ऑड डेज होते हैं, 400 वर्ष में, यहाँ पर देखिएगा तो 400 वर्ष में 100 वर्ष में 5, तो 400 वर्ष में कितना हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। इसको 7 से भाग, यहाँ पर कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा और समझिए, देखिए 100 साल में 5 ऑड डेज, तो 400 वर्ष में कितने हो जाएंगे, 20। लेकिन एक बात बताइए, जो 400 वर्ष है क्या वो एक लीप ईयर है, बिल्कुल सही बात है। 400 को सन 400 को अगर 400 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, इसका मतलब ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर है तो एक एक्स्ट्रा दिन भी तो होगा, 365 दिन थोड़ी होगा, 366 दिन होगा, तो इसका एक और एक्स्ट्रा दिन जुड़ेगा, यानी ये कितना हो गया, 21 हो गया, 21 ऑड डेज हो गए, यानी 21 ऑड डेज का 3 सप्ताह पूरा बन जाता है। और जब 3 सप्ताह बन गया तो एक भी ऑड डेज नहीं बचा, है ना, तो इसमें जो होता है 0 ऑड डेज होते हैं। तो यहाँ पर 400 वर्ष में कितने ऑड डेज हो जाएंगे, 0 ऑड डेज, यानी 400, फिर इसके बाद 400 का जो मल्टीपल होगा, यानी 800 वर्ष में भी कितने ऑड डेज होंगे, 0 ऑड डे, है ना, 0 ऑड डे। फिर उसके बाद 1200 वर्ष में, उसके बाद 1600 वर्ष में, उसके बाद 2000 वर्ष में भी कितने ऑड डेज होंगे, 0, है ना, 0 ऑड डेज होंगे। यहाँ पर ये जो हम आपको बता रहे हैं ये आपको तब इम्पॉर्टेंट है जब आप बिना कोड याद किए, जैसे आपसे पूछ दिया कि 3 जनवरी 2014 को कौन सा दिन था, है ना, तब आप इन ऑड डेज की सहायता से यहाँ पर आप दिन पता कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, अगर आपको कंपटीशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आंसर लाना है बहुत ही कम समय में, तो आपको कोड जरूर याद करना पड़ेगा, है ना। आगे के वीडियोस में हम आपको कोड याद करने का भी ट्रिक बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, है ना। महीने का कोड और वर्ष का कोड, सेंचुरी वर्ष का कोड, है ना, सारी चीज़ें बताएंगे आपको, टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना। तो ये सारा जो चीज़ है आपको पता होना चाहिए, है ना, आपको पता होना चाहिए।
अब आगे हम लोग चलते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझते हैं, फिर 2-3 प्रश्न हम लोग बहुत ही शानदार से करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हमारा आता है शानदार प्रश्न। ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में बनते हैं। क्या बोल रहा है कि वर्ष 1985 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग में आएगा, यानी हूबहू वैसा ही कैलेंडर कौन से आगे का वर्ष का होगा, है ना, क्योंकि कैलेंडर भी रिपीट होते हैं, है ना, कैलेंडर भी रिपीट होते हैं। जैसे 1985 का और जो आगे का साल होगा उसमें हम प्रयोग कर सकते हैं, है ना, वैसा ही दिन होगा, सब कुछ होगा, वही पहला दिन होगा, वही लास्ट दिन होगा, वही जितने महीने हैं उनके वही दिन होंगे, है ना। तो ये चीज़ है। अब इसको निकालने का एक तरीका है, एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए, किसी लीप वर्ष के जस्ट बाद का कैलेंडर, है ना, जैसे मान लीजिए हमारा जो 2004 है और ये हमारा क्या है, लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष के जस्ट बाद का कैलेंडर यानी 2005 का कैलेंडर जो होगा वो 6 साल बाद फिर से रिपीट होगा, है ना। तो किसी लीप वर्ष के जस्ट बाद का कैलेंडर जो है वो 6 वर्ष बाद रिपीट होता है, हूबहू ऐसा ही 6 वर्ष बाद वैसा ही कैलेंडर आएगा। और लीप वर्ष के दूसरे व तीसरे वर्ष का कैलेंडर, है ना, दूसरे व तीसरे वर्ष का कैलेंडर 11 साल बाद, जैसे ये हमारा लीप वर्ष है ना, लीप ईयर है, तो लीप वर्ष का जस्ट बाद का कैलेंडर यानी 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 6 साल बाद। लेकिन जो 2006 का और 2007 का कैलेंडर है, दूसरे और तीसरे, है ना, लीप वर्ष के दूसरे और तीसरे ईयर बाद कैलेंडर, वो 11 साल बाद रिपीट होगा, यानी 2006 का जो कैलेंडर होगा वो आज 2006 से 11 साल बाद फिर से रिपीट होगा, यानी 2017 में, और 2007 का कैलेंडर 2018 में रिपीट होने वाला है। ठीक है, इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझकर हम ऐसे प्रश्नों को करते हैं चुटकियों में। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछ रहा है कि 1985 का कैलेंडर कब दोबारा प्रयोग में रिपीट आएगा, यानी कब रिपीट होगा। तो 1985 है, अब इसको देखिए, ये तो हमारा लीप ईयर नहीं है। अब इससे पहले जाइए, तो इससे पहले जब जाएंगे तो लीप ईयर कौन सा आएगा, तो इससे जस्ट पहले लीप ईयर हमारा होता है 1984, क्योंकि ये 4 से कट जाएगा, है ना, 1984 जो है 4 से कट जाएगा, तो ये हुआ हमारा लीप ईयर। अब लीप ईयर के जस्ट बाद है हमारा 1985, तो जस्ट बाद वाला, लीप ईयर के जस्ट बाद वाला वर्ष का कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होता है, 6 साल बाद। तो 1985 से जब 6 साल आगे जाएंगे तब 85 और 6 कितना हो जाएगा, 1991 हो जाएगा, यानी 1985 का कैलेंडर 1991 में रिपीट होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि लीप ईयर के जस्ट बाद वाले वर्ष का कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होता है, 6 साल बाद रिपीट होता है, तो इसका क्या आ जाएगा, 1991 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही 1-2 प्रश्न और हम लोग करते हैं। अब इस प्रश्न को देखिए, कह रहा है इसमें 1991 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग में आएगा, है ना, यानी उस 1991 के कैलेंडर जैसा ही हूबहू आगे के कौन से वर्ष का कैलेंडर होने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो 1991 है उससे पहले देखिए कि जो हमारा लीप ईयर होगा वो कौन सा होगा। तो क्या 1990 लीप ईयर होगा, 4 से नहीं कटेगा वो, है ना। 1989 है, क्या वो लीप ईयर होगा, नहीं होगा। 1988 हमारा लीप ईयर होगा, है ना। 1988 है, 1991 से पहले हम आएंगे तो 1988 जो हमारा लीप ईयर होगा। अब लीप ईयर से देखिए कितने साल बाद का है, कैलेंडर का पूछ रहा है, 3 साल बाद कैलेंडर का पूछ रहा है। तो हमने क्या बताया था कि लीप ईयर के दूसरे और तीसरे साल के बाद का जो कैलेंडर होगा वो 11 साल बाद रिपीट होगा। तो इससे आप 11 साल आगे चले जाइए, 11 साल, तो 1991 का प्लस 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2002 आ जाएगा। यानी 1991 का जो कैलेंडर होगा वो 2002 में पुनः रिपीट होगा, यानी आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, ये ट्रिक भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। जस्ट बाद का कैलेंडर, लीप ईयर के जस्ट बाद का कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होता है, और लीप ईयर के दूसरे और तीसरे साल बाद का कैलेंडर आपका रिपीट होता है 11 साल बाद।
तो उम्मीद है कि आपको सारा कुछ आज का जो वीडियो है उसमें सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो पर। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा इस चैनल को और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद।